प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर ने समय दिया है उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। आज सुबह हम इकट्ठा है अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और आज जिस विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है, प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है और सिखाना चाहता परमेश्वर, बनने के लिए टूटना। हमारा आज का विषय होगा बनने के लिए टूटना। जी हां, बनने के लिए टूटना। इस विषय पर प्रभु के वचन से हम लोग बात करेंगे। दरअसल ये बनने के लिए टूटना परमेश्वर का संसार से विपरीत नियम है। जी हां, संसार से एकदम अलग और विपरीत नियम है। क्योंकि संसार हमें यह सिखाता है अगर आपको कुछ बनना है तो आप मेहनत करो, है ना। संसार सिखाता है अगर आपको कुछ बनना है तो आप मेहनत करो, और मेहनत करोगे तो बनोगे। क्योंकि उनके पास मेहनत के अलावा शायद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम बात अपने परमेश्वर की करें तो परमेश्वर का तरीका ही एकदम अलग है अपने लोगों को बनाने के लिए। वो कहता है अगर तुम्हें बनना है तो टूटना सीखो। वचन कहता है, अगर प्रभु कहता है कि अगर तुम्हें बनना है तो मेरे पास बैठकर टूटना सीखो। जितना टूटोगे, जितना बिखरोगे, उतना मैं तुम्हें बनाऊंगा। क्योंकि हमें किसी प्रकार की कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे कार्य प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे पूरे कर दिए हैं। जिनके पास नहीं है परमेश्वर, वो लोग मेहनत के मार्ग से आगे बढ़ना चाहते हैं और जीवन में बहुत सारी बातें हासिल करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमारे लिए परमेश्वर का नियम है, और नियम यही है कि टूटना है, और जितना हम टूटेंगे उतना ज्यादा हम बनना शुरू कर देंगे। टूटने में पीड़ाएं बहुत है। जब हम टूटते हैं, टूट जाते, चाहे भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, जब हम टूट जाते, टूटने में पीड़ाएं बहुत है, लेकिन इसके प्रतिफल अनगिनत है। एक बार आप टूट जाओ, लेकिन इसके प्रतिफल जो आगे चल के हमें मिलते हैं, भविष्य में मिलते हैं, वो अनगिनत है, वो बहुत सुंदर है। और जब आप प्रतिफलों में जीते हो, जब आप प्रतिफल मिलते हैं, आपको आशीष मिलती है, तब आप पलट कर देखना। आप पलट कर देखना, आपको पता चलेगा ये इतनी सारी आशीष जो प्रभु ने आपको दिया है, उसके पीछे की वजह यह है कि कभी प्रभु ने आपको बहुत ही बेहतर रूप से तोड़ा है। आप टूटे हो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने लोगों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में। कई बार आपको टूटे होने का एहसास मिला है, आप लगातार टूट रहे थे, और परमेश्वर ने उन सब बातों को याद करके आपको आज अनगिनत आशीषें दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने ऐसा नियम, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर के पुत्र यीशु प्रभु की अगर हम बातें करें तो यीशु प्रभु भी इस पीड़ाओं से, इस टूटेपन से अनजान नहीं था। जी हां, वो अनभिज्ञ नहीं था, वो जानता था। बाइबल हमें सिखाती है कि उसने रोगों को सहन कर लिया। वो रोग को जानता है, वो मृत्यु को जानता है, तकलीफें, ताड़नाएं, परेशानियों को जानता है। सब बातें उसने सहन कर लिया, उठा लिया था। उसकी पीड़ाएं बड़ी अद्भुत थी। थोड़ा वचनों के साथ चलेंगे हम लोग। भजन संहिता 22वां अध्याय निकाल लेंगे। भजन संहिता 22वां अध्याय और पद 1, Psalm chapter 22 and verse 1, जहां लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? दरअसल दाऊद ये वचन कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एक पुकार रहा है। ये ऐसी पुकार है जब आप टूट रहे होते हो। पता है, यही वचन प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे कहे। 7 वचनों में से एक मुख्य वचन यह भी था कि जहां आप प्रभु को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे बात करता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र होने के नाते पूर्ण रूप से टूट गया था। उसका टूटापन देखना है आपको। टूटापन जब वह गत्समनी बाग में जाता है, गत्समनी बाग में जब दुआ कर रहा है, टूटा हृदय लेकर जा रहा है, वो प्रार्थना करता है, उसका पसीना खून बह के निकल रहा है। दूत को आना पड़ा एक विशेष बल देने के लिए वो समय में, क्योंकि वह एक मनुष्य का पुत्र होने के नाते प्रार्थना कर रहा है, और मनुष्य का पुत्र होने के नाते अब वह कलवरी क्रूस पर जाने वाला है। टूट चुका था।
उसका शरीर तोड़ा गया। वो जो मार खाई उसने हमारे लिए 39 कोड़े, और वो मानसिक जो मार थी, लोगों ने चिढ़ाया, ठट्टा उड़ाया, मजाक उड़ाया, अपमान किया, थूका, बहुत सारी बातें हुई। ये सब प्रभु यीशु मसीह ने सहन किया। वो अंदरूनी रूप से टूट चुका था, वो बाहरी रूप से टूट चुका था, वो शारीरिक रूप से टूट चुका था। उसके मित्र भी धोखा देकर चले गए थे, और ऐसी अवस्था में वो क्रूस पर है और ये शब्द कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये उसका टूटापन वहां दिखाई पड़ता है मेरे प्यारों। वो टूट रहा था। परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए इसलिए भेजा ताकि वो टूटे, यस, हमारे लिए टूटे, और फिर हमें वो बना ले, अपने संतान हमको बना ले। उसे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए मनुष्य का पुत्र बनके टूटना जरूरी था। जी हां, इसलिए वो सब सारी पीड़ाएं, सारी यातनाएं क्रूस पे सह रहा था, क्योंकि उसे परमेश्वर का पुत्र होना है, परमेश्वर का पुत्र होने का प्रमाण देना है। तो इसलिए मनुष्य बनकर आया, और मनुष्य बनकर आकर उसने टूटना सीखा, टूटा। वो हमारे समान सामान्य जीवन जिया, एक साधारण जिंदगी उसने जिया। उसके साधारण दोस्त थे, साधारण परिवार था, साधारण जीवन शैली थी, वो रहा। और उसने महसूस किया कितनी बार वो टूटा, कितनी बार वो समस्याओं को, पीड़ाओं को, मुश्किलों को देख रहा है। लेकिन यही सब बातें जब हम देखते हैं तो जितना वह टूटा, ये उसके लिए कितना जरूरी था। जो हमारा आज का विषय है, बनने के लिए टूटना। वो टूट रहा था क्योंकि कहीं कुछ बन रहा था। परमेश्वर का पुत्र टूट रहा था क्योंकि कहीं कुछ बन रहा था। परमेश्वर पिता उसे एक विशेष व्यक्ति और विशेष सम्माननीय पुत्र उसे बना रहा था। जब हम फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियों अध्याय 2, फिलिपियों अध्याय 2 निकालेंगे और वचन 8 और वचन 9। फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8 एंड वर्स 9, जहां लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वचन कह रहा है, उसने मनुष्य का रूप लेकर अपने आप को दीन बनाया, क्रूस की मृत्यु सहन कर लिया, मनुष्य बनकर आया, दीन बनाया अपने आप को, और क्रूस की मृत्यु सह ली, मतलब मनुष्य का पुत्र बनकर आया। लेकिन 10वीं आयत बोलती है कि परमेश्वर ने उसको श्रेष्ठ नाम दिया जो स्वर्ग में, पृथ्वी में, और 9वां वचन कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। यीशु प्रभु पूरी दुनिया में सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। वो नाम परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया, क्योंकि उसने मनुष्य बनकर ताड़नाएं झेला, दुख उठाया, और वो तोड़ा गया। जी हां, टूट रहा था मनुष्य का पुत्र होने के नाते, बन रहा था परमेश्वर का पुत्र होने के नाते। और यही तो रास्ता परमेश्वर ने हम सबके लिए रखा है। हमारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं रखा है, कि उस रास्ते के माध्यम से कोई शॉर्टकट नहीं रखा है, कि किसी शॉर्टकट को लेकर आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाए और बहुत अच्छी जीवन पे आप जीना शुरू कर दे। नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। परमेश्वर ने जो मार्ग रखा है, जो रास्ता रखा है, यही क्रूस का रास्ता रखा है। जिस रास्ते पर वो चल कर गया, वही रास्ता आपको और आपके लिए और मेरे लिए रखा है, कि बनने के लिए टूटना। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाने, सीखे कि कैसे हमें बनना है, तो बनने के लिए टूटना हमारे लिए जरूरी क्यों है। ये टूटापन क्या होता है? टूटना सिद्धता की ओर ले चलता है। जी हां, टूटना सिद्धता की ओर ले चलता है। जितना आप टूटते हो उतने आप सिद्धता की तरफ बढ़ते हो। यही बाइबल का नियम है। जी हां, जब तक आप पूर्ण रूप से आप टूट ना जाए, आप चकनाचूर ना हो जाए, आप सिद्ध नहीं बन सकते। सिद्ध बनने के लिए परमेश्वर में यही बात सिखाता है कि तुझे बहुत सारी बातों में अपने जीवन में, चाहे वह भावनात्मक रूप से हो, आत्मिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, फाइनेंशियल रूप से हो, किसी भी रूप से हो, आपको टूटना पड़ेगा। मैं अनुभव के साथ बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे टूटने को महसूस किया। बहुत जगह परमेश्वर ने तोड़ा, बहुत जगह परमेश्वर ने डाउन किया, इसलिए कि वो सिखाना चाह रहा था जितना टूटेगा उतना मेरे लिए बनेगा। इसलिए सिद्धता की तरफ आपको बढ़ना है, तो आपके लिए टूटना बहुत जरूरी है। देखो, इमारत खड़ी करने से पहले जमीन को बेधना जरूरी है। इमारत
आप बड़ी से बड़ी इमारत आपने देखी होगी जिसमें आप रहते होंगे। सो आपने ये जरूर देखा होगा कि वो इमारत बनने से पहले जमीन को बहुत बेधना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, बड़े बड़े गड्ढे उसके अंदर करना पड़ता है, कई जगह उसे खोदना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। वो जमीन को पूरी तरह से बेध दिया जाता है, तब जाके उस जमीन के अंदर में एक कंस्ट्रक्शन को लाया जाता है, तैयार किया जाता है, तब जाके एक विशाल इमारत उसके ऊपर खड़ी होती है। कुछ समय के बाद में जमीन दिखना बंद हो जाता है, जो जमीन को बेधा गया था वो जमीन दिखना बंद हो जाता है, सिर्फ दिखती है ऊंची इमारत, बड़ी सी इमारत। और लोग देखकर कहते हैं वाह कितनी बड़ी इमारत है, कितना बड़ा साम्राज्य है, कितना बड़ा यह है, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। अक्सर जीवनों में यही होता है मेरे प्यारों, लोग आपकी तरफ देखकर कहते हैं कि बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत पैसा कमा लिया है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, बहुत सेवा में बढ़ गया है, सबको वो ऊंची इमारत दिख पड़ती है, लेकिन किसी को भी वो बेधी हुई जमीन दिखाई नहीं पड़ती है। जिसकी जमीन बेधी गई है उसी पर इमारत खड़ी होती है। जहां जमीन बेधी नहीं जाती है वहां इमारत किसी भी कीमत में खड़ी नहीं हो सकती है। अगर आपको इमारत के समान, बिल्डिंग के समान ऊंचाई पर चढ़ना है, बड़े होना है, आशीषित होना है, तो यह जरूरी है कि आपका फाउंडेशन, आपकी जमीन को बेधना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए यही तरीका अपनाया कि वो चाहता था कि उसके लोग सिद्धता की तरफ आगे बढ़े। जैसे कि हम बात करें मिस्र की गुलामी में से निकाले गए इजरायली लोग, परमेश्वर वो 40 साल की लंबी यात्रा के दौरान उन्हें कुछ सिखाना चाह रहा था। उन्हें सिखाना चाह रहा था कि मैं तुम्हें सिद्ध बनाना चाहता हूं, तुम सिद्ध नहीं हो, और इस कारण इतने साल तुमको गुलामी में रहना पड़ा। अब ये 40 साल की यात्रा इसलिए है ताकि इस यात्रा के दौरान तुम सिद्ध बन जाओ और सिद्ध बनकर उस वाचा के देश में प्रवेश करो। लेकिन ऐसा हुआ कि उनमें से बहुत सारे लोग सिद्ध बनने के लिए तैयार नहीं थे और वे सिद्ध नहीं बन पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन बात करता है, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और वचन 3 में क्या किया था प्रभु ने, सुनिए। डियोट्रोनॉमी चैप्टर 8 एंड वर्स 3 जहां लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, और वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उनसे वह जीवित रहता है। क्या सिखाना चाह रहा परमेश्वर? परमेश्वर से सिखाना चाह रहा कि मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। यह सिखाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले भूखा किया, समझ रहे, तोड़ना शुरू कर दिया। भूखा रहने का मतलब तोड़ना शुरू कर दिया, उन्हें भूखा रहने दिया। उनके लिए कई समय तक, थोड़ा टाइम तक उनको थोड़ा सा खाने पीने की व्यवस्था में कम कर दिया, भूखा होने दिया। पता है क्यों? क्योंकि जब वे भूखे रह जाएंगे तो उन्हें खाना ही नहीं मिलेगा, कुछ और वस्तु मिलेगी। यही बात सिखाना चाह रहा परमेश्वर। और वस्तु क्या थी? वो मन्ना। परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, रोटी चावल की जगह परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, और वे मन्ना खाकर सुखी रह गए। मतलब मन्ना खाकर वे जिए, जितना भी टाइम जिए वो लोग, चाहे 10 साल 5 साल जो भी साल जिए होंगे, वो मन्ना खाकर जिए, पर रोटी चावल प्रभु ने बंद कर दिया था। ठीक ये उदाहरण सिखाने के लिए परमेश्वर ने उनको भूखा रहने दिया, और यह बात सिखाने के लिए मनुष्य रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। जैसे वो टाइम पे रोटी की जगह मन्ना से जिंदा रहे, हालांकि मन्ना खाकर भी लोग मर गए कुछ समय के बाद में, लेकिन बाइबल सिखाती है तुम जैसे रोटी से तुम जिंदा नहीं रह सकते हो, लेकिन तुम परमेश्वर के वचन से जिंदा रहोगे। मन्ना खाकर मर जाओगे, लेकिन वचन खाकर कभी भी नहीं मरोगे। अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद नहीं देखोगे अगर तुम्हारे अंदर यह वचन रहेगा तो। इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में पीड़ाओं को आने दिया, टूटने दिया, उन्हें भूखा होने दिया, उन्हें थोड़ा टाइम मुश्किलों में भी आने दिया, सिर्फ सिखाने के लिए कि कोई चीज तुम्हारे पास की उसे मैं खत्म कर रहा हूं, और उसको खत्म करके एक नई चीज मैं तुम्हारे लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, एक नई चीज मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूं जिसके द्वारा तुम जियोगे। परमेश्वर के लोगों, क्या आप अपने जीवनों में इस प्रकार के टूटेपन को महसूस करते हो? क्या आप अपने जीवनों में इस प्रकार की समस्या को फेस करते हो कि जहां आपको यह लग रहा है कि ऐसा समय मेरे जीवन में क्यों आया, ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई, मैं इसमें से कैसे निकलूंगा, इसमें से मैं बाहर कैसे निकलूंगा, क्यों प्रभु ने ऐसा किया? मैं बताना चाहता हूं, इसलिए परमेश्वर ने आपके पास से वो तमाम चीजें कम कर दिया है, या कह दूं तमाम चीजें छीन लिया है, क्योंकि अब वो आपको मन्ना खिलाना चाहता है, अब वो आपको अपना परमेश्वर अपना वचन देना चाहता है। और ये परमेश्वर का तरीका है, वो चाहता है कि आप सिद्ध बने, और सिद्ध बनने के लिए
टूटना बहुत जरूरी है और यही परमेश्वर का नियम है। जब आप व्यवस्था विवरण में ही अगर हम हैं तो आगे पढ़ेंगे 32वें अध्याय में। 32वें अध्याय में एक उकाब पक्षी के विषय में लिखा गया है। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय और वचन 11 पढ़ेंगे। डियोट्रोनॉमी चैप्टर 32 एंड वर्स 11। 11 पद ऐसा कहता है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है। उकाब क्या करता है? उकाब कुछ कर रहा है। उकाब यह कर रहा है कि उकाब के बच्चे, उकाब यानी वो ईगल पक्षी जो अपने घोंसले में अपने बच्चों को रखता है और उसके बाद जब वे घोंसले से बाहर नहीं आना चाहते, वे उड़ना नहीं सीखते। उकाब चाहता है कि वे उड़ना सीखे। उकाब चाहता है कि वे शिकार करना सीखे। उकाब पक्षी चाहता है कि वह अपना जीवन खुद जीना सीखे। उनको संघर्ष करना सीखना है। सो उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर उस घोंसले में से बच्चों को बाहर निकालता है और वे गिरने लग जाते हैं और वे संभलते नहीं है। तो वो पक्षी उकाब नीचे से नीचे आता है और अपने पंखों पर उनको उठा लेता है। ये उपमा तो दरअसल हमारे परमेश्वर के लिए लिखी गई है। परमेश्वर अपने बच्चों को हिला हिला कर छोड़ देता है ताकि वे गिरना सीखे, ताकि वे उड़ना सीखे। और जब कभी लगता है परमेश्वर कि मेरे बच्चे गिरने जा रहे हैं, जैसे उकाब आकर अपने पंखों के ऊपर उठा लेता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर उस टूटे हुए हालातों में हमें उठाकर खड़ा कर देता है। पता है वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा क्यों कर रहा है कि अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहा है, अपने बच्चों को गिरना सिखा रहा है, अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखा रहा है? क्योंकि एक उकाब का जीवन संघर्ष भरा जीवन होता है। हमने उकाब के बारे में जाना, जब यहां लिखा है कि वो अपने घोंसले को हिलाकर बच्चों को गिराता है, पंखों पर उठा लेता है, तो हमें यहां उकाब के बारे में यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उकाब का अपना जीवन कैसा होता है। उसका अपना जीवन भी संघर्ष भरा होता है। यस, उकाब का जीवन संघर्ष भरा होता है। लगभग उकाब 70 साल की आयु जीता है। 70 साल की आयु लगभग जी लेता है। और जब उसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच में आ जाती है तो उकाब लगभग बूढ़े जैसा हो जाता है। उसकी चोंच मुड़ जाती है। वो मुड़ गई तो शिकार नहीं कर सकती है, शिकार को पकड़ नहीं सकती है। उसके पंख में कमजोरी आ जाती है, वो बराबर उड़ नहीं सकता है। उसके नाखून मुड़ जाते हैं और वे शिकार को पकड़ नहीं सकते हैं। इस हालातों में दो ही ऑप्शन, दो ही रास्ते उस उकाब के पास बच जाते हैं। एक तो वह अपना प्राण दे दे, मर जाए, या फिर वो अपने आप को एक नया बना डाले, अपने आप को एक नई चुनौती ले। उकाब का जीवन संघर्ष भरा जीवन होता है। तब उकाब क्या करता है? उस 35 साल की आयु के बाद, आधी उम्र के बाद, वो दूर चट्टानों में, पहाड़ों में अपने आप को अकेला ले जाता है। अकेला ले जाने के बाद में वहां लगभग 6 महीना भूखा प्यासा रहता है। 6 महीने तक भूखा प्यासा रहता है। अपनी चोंच को पत्थर पर पटक पटक के तोड़ देता है। अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ के तोड़ देता है। अपने ही हाथों से अपने पंख नोच नोच कर निकालता है और इंतजार करता है। इंतजार करता है अपनी नई चोंच तैयार होने का। इंतजार करता है अपने नाखून नए उगने का। इंतजार करता है अपने पंख नए आने का। और जब नए पंख आते हैं, नए नाखून आते हैं, चोंच नई बन जाती है, तब उकाब उड़ान भरता है। 6 महीने के बाद, अपने जीवन का एक साइलेंट ईयर है उसके साथ लाइफ में, 6 महीने का। 6 महीने के बाद वो उड़ान भरता है और फिर जैसे जवान उकाब के समान वो अपना शिकार पकड़ता है, अपना जीवन जीता है, और तब जाके वो 70 साल तक जीता है। यूं ही 0 से 70 साल नहीं जीता, लेकिन बीच आयु में उसके लाइफ में एक बदलाव आता है। संघर्ष भरा जीवन, वो 6 महीने उसको संघर्ष भरे बिताना पड़ता है। और उकाब जो होता है अपने जीवन में काफी संघर्ष सहन करता है। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा यीशु नासरी जिसने कलवरी क्रूस पर संघर्ष महसूस किया, उसने पिलातुस पिलातुस के दिनों में संघर्ष महसूस किया, उसने इस पृथ्वी पर मनुष्य का पुत्र बनकर आया, उसने संघर्ष महसूस किया। अब वो चाहता है अपने बच्चों को घोंसलों में से हिलाए,
उन्हें तोड़े, उन्हें गिरने दे, उन्हें टूटने दे, उन्हें संघर्ष उठाने दे। और जब कभी उसे लगता है कि अब ये इनसे सहा नहीं जाएगा, वो तुरंत आता है और पंखों पर अपने बच्चों को उठा लेगा। आपके जीवन में आपको समझ में आएगा कि यीशु कितनी बार दौड़ कर आया है और आपको उठा लिया है जब आप बहुत बड़ी मुश्किलों में पड़ रहे थे। इसलिए सिद्धता की तरफ यीशु मसीह भी जब पैदा हुआ, उसके बाद कलवरी क्रूस का वो जो मामला, वो जो स्थिति थी, वो जो उसका क्रूसिफिकेशन था, उस क्रूस की वजह से वह सीधा स्वर्ग राज्य में जा बैठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के परमेश्वर का एक लौता महान पुत्र कहलाया। जैसे उकाब के जीवन में संघर्ष का दिन आया, परमेश्वर के पुत्र के जीवन में भी वो संघर्ष का दिन आया। और अब वो चाहता कि उसके बच्चे संघर्ष करना सीखे, टूटना सीखे। जितना टूटोगे उतना ज्यादा आप सिद्ध बनोगे। सिद्धता की तरफ आगे बढ़ना है तो आपको टूटना जरूरी है। यह पहली बात हमने सीखा। दूसरी बात को हम लोग सीख लेते हैं कि टूटना क्यों जरूरी है। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं बनने के लिए टूटना है। हम सीख रहे हैं बनने के लिए टूटना है। और पहली बात हमने देखा सिद्धता की तरफ आगे बढ़ना है। और दूसरी बात हम सीख रहे हैं टूटना है। तो टूटना आपकी प्रार्थनाओं में परिपक्वता लाता है। टूटना प्रार्थनाओं में परिपक्वता लाता है। पता है, बहुत सारी प्रार्थनाएं, कई बार हम चलते फिरते प्रार्थना कर लेते, चलते फिरते प्रार्थना करते, हमारी प्रार्थना एक रूटीन बन जाती है, परंपरा बन जाती है। भाई सुबह उठे तो प्रार्थना करना है, खाना खाने बैठे तो प्रार्थना करना है। लेकिन क्या आपने महसूस किया कि कभी आपकी प्रार्थनाओं में परिपक्वता आई? आप गंभीर हुए प्रार्थना में, आप ज्यादा टाइम बैठे हो प्रार्थना में, आपके शब्द प्रार्थना में बदल गए। पता है किन व्यक्तियों के शब्द बदलते हैं प्रार्थनाओं में? किन व्यक्तियों की प्रार्थना प्रभावशाली बनती है, किन व्यक्तियों की प्रार्थना ज्यादा अद्भुत बन जाती है, ज्यादा आत्मिक बन जाती है? स्पेशली वो लोग जो ज्यादा टूटे हुए होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में टूटेपन को महसूस किया है। टूटे बगैर प्रार्थना नहीं बनती। प्रार्थना किसी बाइबल स्कूल में सिखाई नहीं जाती है, प्रार्थना किसी चर्च में सिखाई नहीं जाती है। असली प्रार्थना जीवन के संघर्षों में सीखी जाती है। असली प्रार्थना आत्मिक जीवन के संघर्षों में सीखी जाती है। आपको अपनी प्रार्थनाओं में परिपक्वता लाना है तो टूटना बहुत जरूरी है। क्या हुआ था, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं एक बात नेहमाया के जीवन से आपको सिखाना चाहता हूं। आप जानते हैं नेहमाया के टाइम क्या हुआ था? नेहमाया के समय क्या हुआ था? नेहमाया शूशन में रहता था और वहां पर वो एक राज कर्मचारी था, सरकारी अधिकारी था या काम करता था। और वहां यरूशलेम से कुछ लोगों ने, जो उसके भाई लोग थे, उन्होंने आके एक संदेशा दिया कि सुनो, हमारे देश उजाड़ पड़ा हुआ है, शहरपनाह टूटी हुई है, लोग रास्ते पर आ गए हैं, शत्रु कभी भी हमला कर सकता है, हम रात और दिन टूटे हैं, रो रहे हैं। और उस तक ये खबर पहुंचाई। तब नेहम्याह ने क्या किया? पढ़े मेरे साथ में, नेहम्याह की पुस्तक निकालेंगे, पहला अध्याय वचन 3 और वचन 4। नेहम्याह चैप्टर 1 एंड वर्स 3 एंड वर्स 4, जहां लिखा है, तीसरे वचन से आपके लिए पढ़ता हूं मैं। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। नेहमाया को संदेश मिला और नेहम्याह को पता चला कि वहां बहुत दुर्दशा है यरूशलेम में। तो नेहम्याह कहता है, यह बात सुनकर मैं रोने बैठा और कितने दिन विलाप करता, स्वर्ग के प्रभु की तरफ प्रार्थना करता और उपवास करता रहा। इससे पहले भी नेहम्याह ने प्रार्थना किया होगा, क्योंकि वो तो एक यहूदी था और वो प्रार्थना करता ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसके जीवन में ये जो समय है, ये प्रार्थना का ये अलग समय है। शायद ऐसा समय कभी भी उसने अपने जीवन में प्रार्थना में नहीं बिताया होगा, क्योंकि जब पता लगता है मेरे अपने मुश्किल में है, मेरे अपने दुख में है, मेरे अपने मौत का सामना कर रहे और मैं यहां पे शान से कैसे जी रहा हूं, मैं यहां पे शान से कैसे खा रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा मेरे अपने दुख उठा रहे हैं। ओडिशा में जब हमारे भाई बहनों के ऊपर में अत्याचार हुए थे कुछ साल पहले, मुझे याद है वो साल कि हम बहुत दुख में थे, हम अच्छा खाना भी नहीं खा सकते थे। बहुत बुरा लगता था कि हम यहां अच्छा खाना खा रहे और वो लोग जंगलों में भटक रहे हैं, उनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। जी हां,
बहुत तकलीफ, हमें तकलीफ होना चाहिए अंदर से, तब हमारी प्रार्थना बढ़ती, तब आपकी प्रार्थनाओं में परिपक्वता आती है। लिखा है नेहम्याह उपवास करने लगा, रोने लगा। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, एक विद्वान ने लिखा कि नेहम्याह ने लगभग 4 महीना तक उपवास प्रार्थना किया। वो 4 महीने बैठा रहा, विलाप करता रहा, रोता रहा, उपवास करता रहा। एक लंबा समय उसने 4 महीने का लगभग उसने लंबा समय उसने दुआ में बिताया। इस वजह से जो काम उसे करना था वो मात्र 52 दिन में खड़ा कर दिया, जिसे कोई सालों साल भी नहीं कर सकता है, उसको 52 दिन में खड़ा कर दिया, क्योंकि उसने अधिक से अधिक समय घुटनों पर बिताया, आंसुओं के साथ बिताया। जी हां, टूट गया था नेहम्याह, और उसके टूटेपन की वजह से उसकी प्रार्थना में परिपक्वता आई, और उसी परिपक्व प्रार्थना ने यरूशलेम के लोगों के लिए नेहम्याह के द्वारा एक विशेष इंतजाम किया। हालेलुया। क्या आपकी प्रार्थना कमजोर है? क्या आपकी प्रार्थना के शब्द कमजोर है? क्या आप रूटीन प्रार्थना करते रहते हो? बस सोने के लिए प्रार्थना, खाने के लिए प्रार्थना, और बस यही जीवन जीने के लिए प्रार्थना, दूसरी कोई प्रार्थना आपके बची नहीं है। आपका व्यक्तिगत टाइम नहीं है प्रार्थना में बीतता है। आप प्रभु के साथ एकांत में बैठ के रोते नहीं हो, बात नहीं करते हो, विचार विमर्श नहीं करते हो। अगर ऐसा है, आपको बहुत टाइम प्रार्थना में बैठने में दिलचस्पी नहीं है, आप नहीं बैठ सकते हो, नहीं अच्छी प्रार्थना कर सकते हो, उसका कारण यह है अभी टूटना बाकी है, अभी टूटना बाकी है। अब बहुत सारे टूटे समय आपको देखना पड़ेगा अगर अच्छी पावरफुल आपको प्रार्थना बनाना है तो। बाइबल में आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, मूसा को लीजिए, इब्राहिम को लीजिए, पौलुस को लीजिए, दानियल को लीजिए, हमारे उद्धारकर्ता यीशु को लीजिए, ये इनकी प्रार्थनाएं इतनी अद्भुत थी क्योंकि इन्होंने अपना जीवन बहुत तकलीफ भरा बिताया था, टूटा हुआ बिताया था, इसलिए इनकी प्रार्थनाओं में परिपक्वता है। आप नहीं टूट रहे हो, शायद इसलिए आपकी प्रार्थनाओं में परिपक्वता नहीं है। आओ टूटना शुरू करें। सब कुछ पैसा नहीं है, सब कुछ एक कंफर्ट जोन नहीं है, सब कुछ आनंदमय जिंदगी नहीं है। प्रभु यीशु कहता है क्रूस जब तक तेरे पास है तब तक तू मसीही है। समझ लेना, अपने नाम के साथ क्रिश्चियन लगाने से, मसीही लगाने से, ख्रिस्त लगाने से कोई ख्रिस्त नहीं बन जाता जब तक उसके खुद के जीवन में क्रूस ना दिखे। बहुत लोग के नाम है जिसके नाम के पीछे मसीह के नाम लगे रहते हैं, इससे मसीह नहीं बनते मेरे प्यारो। आपके लाइफ में वो क्रूस होना चाहिए, क्रूस का जीवन होना चाहिए, तब आप मसीह बनते हो, तब आप परिपक्व बन जाते हो। एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये उदाहरण होगा हाजिरा के जीवन से। अक्सर हम हाजिरा को इग्नोर करते हैं, ज्यादा ध्यान उस पर नहीं देते हैं, लेकिन ये वो स्त्री है जिससे परमेश्वर 2 बार मिला। समझ रहे आप? ये वो स्त्री है जिससे परमेश्वर 2 बार मिला, है ना? 2 बार मिला, और पहली बार जब परमेश्वर मिला तब वह गर्भवती थी, और उसकी जो मालकिन थी सारा ने उसको बहुत कुड़कुड़ कर दी, क्योंकि ये तो उसको लगता कि मैं गर्भवती हूं, ये है वो है, तो उसने भगा दिया। वो भागी, अपने मालकिन के पास से भागी, और वहां परमेश्वर ने आके उसको पकड़ा, कहा तू भाग मत, तू लौट जा, मैं तेरे संतान को आशीषित करूंगा, उसके वंश को भी ऐसा बढ़ा दूंगा कोई गिन नहीं पाएगा, उसे ब्लेस करूंगा मैं, इश्माएल उसका नाम रखना, उसको ले जा। वापस जाती है। पहली बार बात हुई, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा बड़ा होता है, तब भी प्रॉब्लम होता है उस फैमिली में, तब भी प्रॉब्लम होता है। तब सारा कहती है कि इस दासी को और दासी के बेटे को बाहर निकाल दे, और इब्राहिम उसको लेकर बाहर निकाल देता है। लेकिन तब क्या हुआ, सुनना मेरे साथ में, चलना। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और वचन 14 से 17 पढ़ेंगे हम लोग। जेनेसिस चैप्टर 21 एंड वर्स 14 to 17, जहां लिखा है, सो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वह चली गई और बशरवा के जंगलों में भ्रमण करने लगी, जंगल में घूमने लगी, यहां वहां घूमने लगी। 15, जब थैली का जल चुक गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखना ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। हालेलुया। पहली बार जब वो भागी थी तो तब प्रार्थना नहीं की थी, तब डायरेक्ट परमेश्वर ने आके उससे बात किया कि वापस लौटने के लिए। इस बार का मामला अलग है। इस बार समस्या
पहले से ज्यादा गंभीर है। इस बार तो निकाल दिया गया। पहले बच्चा पेट में था, देखा ही नहीं था आगे क्या होगा। जब तक बच्चा आपके कोख में, आपने उसका चेहरा नहीं देखा है तो उतना प्यार, उतना उमाड़ आपके अंदर नहीं आता है। लेकिन जब बच्चा बाहर था, उसने बच्चे की हंसी आवाज को सुनी और ऐसी हालातों में बच्चे को लेकर एक थैली भर पानी लेकर रेगिस्तान में घूमना इतना आसान नहीं, जहां पानी नहीं मिला। आखिरकार थैली का पानी खत्म हो गया और दूर दूर तक पीने के लिए पानी नहीं, रेगिस्तान में, जंगल में यहां वहां भटक रही। तब उसे पता चल गया कि अब कुछ ही पल के बाद मेरा बच्चा मर जाएगा। प्यास के मारे, पानी के मारे मेरा बच्चा मर जाएगा। उसने उसे दूर रख दिया और सोचती कि मैं उसे देखना नहीं चाहती उसकी मृत्यु को, और दूर होकर चिल्लाने लगी। उधर बच्चा रो रहा होगा, इधर हाजिरा चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट में प्रार्थना थी, क्योंकि इस बार हाजिरा ज्यादा 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 टूट गई थी। आप कभी चिल्लाए हो दुआ में? चिल्लाहट कब आती है? आपकी दुआओं में चिल्लाहट कब आती है? जब आप टूटते हो, तभी आपकी प्रार्थना प्रभावशाली बन जाती है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को प्रभावशाली करना चाहता है जब आप टूटते हो, जब आप चिल्लाते हो। जब तक चिल्लाओगे नहीं, जब तक टूटेगे नहीं, आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी और उसका उत्तर आप तक नहीं मिल पाएगा मेरे प्यारो। इसलिए बाइबल हमें कुछ सिखा रही है। हमारी प्रार्थनाएं तब तक प्रभावशाली नहीं है मेरे प्यारो, जब तक आपका दिल टूटा ना हो। दिल का टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि टूटे हुए को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है, नहीं जानता है। टूट रहा है आपका दिल, सोचो जरा, क्यों आपकी प्रार्थना प्रभावशाली नहीं हो पा रही है? क्या आपका दिल टूट रहा है? क्या आप तकलीफों से गुजर रहे हो? क्या आप टूटेपन से गुजर रहे हो? वो जानना हमारे लिए जरूरी है। उसी के बाद परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं में एक परिपक्वता लाना चाहेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रभु के सामने बैठो, अपना हृदय खोलो प्रभु के सामने और प्रभु से कहो, प्रभु मेरे अंदर वो तरस, वो पीड़ा, वो दर्द, वो तकलीफ प्रभु पैदा कर, जिसके द्वारा प्रभु मेरी प्रार्थना परिपक्वता की प्रार्थना बन जाए। दो बातें हमने अभी तक सीखा कि पहली बात, टूटना सिद्धता की तरफ ले चलता है, और दूसरी बात, टूटना प्रार्थनाओं में परिपक्वता लाता है। तीसरी अंतिम बात पढ़ के हम समाप्त करेंगे कि टूटने पर ही नया किया जाएगा। जी हां, टूटने पर ही नया किया जाएगा। टूटे बगैर कोई चीज नई नहीं बनती है। इस संसार में नई चीजें हम बाजार से खरीद के लाते हैं, बाद में पुरानी हो जाती है, बाद में फेंक देना पड़ता है। लेकिन बाइबल कुछ अलग है। बाइबल बात करती है, पहले तोड़ता है और फिर बनाता है, उसको नया कर देता है, उसी का बड़ा और अद्भुत इस्तेमाल करता है। यस, वो नया से ज्यादा विश्वास करता है कि चीजों को तोड़कर दोबारा बनाए। हड्डियों की तराहियों का उदाहरण आपको याद है, नए लोग नहीं खड़े किए। हड्डियों की तराहियों में, उन सड़ी हुई खराब हड्डियों में जान फूंक के अपने लिए एक सेना परमेश्वर ने खड़ी किया। नया मूसा नहीं लाया, वही मूसा जो एक गलती करके भागा था, मर्डर करके भागा था, उसी को सुधारा, उसको तैयार किया। 40 साल तक उसको प्रभु तैयार करता गया और उसके बाद उसे एक बड़ा अद्भुत अगुआ बनाया। पतरस, जिसने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानता, उसको प्रभु ने तैयार किया और कलीसिया का एक बड़ा सेवक बनाया। पौलुस को परमेश्वर ने, जो कलीसिया को सताने वाला था, उसी का प्रभु ने सुधार के एक नया व्यक्ति बना के अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया। नए लोग नहीं लाता है, वो पुराने लोगों को तोड़ता है, उसको बनाता है, उसको तैयार करता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। बेहतर होने के लिए मेरे प्यारो टूटना अच्छा है। बेहतर होने के लिए टूटना अच्छा है। जब मैंने इस जीवन संसार में, जब मैंने कुछ समझ मुझे आई और मैंने जब काम करना शुरू किया, क्योंकि बचपन में माता पिता खोने के बाद में घर की सारी जिम्मेदारी घर के बच्चों पर आ गई, तो खाना पकाना भी एक जिम्मेदारी थी। तो जब मुझे याद है शुरुआत में रोटी बनाना सीख रहा था, तो मेरी रोटी हमेशा बिगड़ जाती थी। और आप क्या करते हो? रोटी बिगड़ती, तो जब रोटी बिगड़ती है आप उसे वापस जमा करते हो, फिर से गोला बनाते हो, एक नई रोटी बनाने का प्रयास करते हो। फिर से कई बार, मेरा 4-5 बार खराब होती थी, 5 बार रोटी खराब होगी, तब जाके 6वीं बार रोटी अच्छी बनेगी। लेकिन पता है, ये 5 बार टूटना जाना आटा, और 6वीं बार जब रोटी बनती थी, वो तो पहली वाली से बेहतर बनती थी, एकदम सुंदर, एकदम गोल और एकदम बहुत अच्छी। क्योंकि वो गोल बनने के लिए, सुंदर बनने के लिए वो रोटी 5 बार खराब हुई है, वो 5 बार खराब हुई है। जी हां, बेहतर होने के लिए टूटना अच्छा है। जितना आप बेहतर बनना चाहते हो, उतना ज्यादा आपको टूटना बहुत जरूरी है, और जितना आप टूटोगे उतना ज्यादा बेहतर बनना शुरू कर दोगे। इसलिए बाइबल कहती है, यूहन्ना 15 में लिखा गया है कि जो डाली फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले।
तोड़ता है, तोड़ता है, बार बार तोड़ता है, बार बार तोड़ता है, ताकि वह और सुंदर रूप से फलना फूलना आरंभ कर दे। प्रभु आपको नया बनाना चाहता है, नया बनाना चाहता है, और इसके लिए आपको टूटना जरूरी है, और बेहतर होने के लिए टूटना ज्यादा अच्छा होता है। और तोड़ता कौन है? जब आप कुम्हार के पास कभी जाए, कुम्हार के पास कभी गए जो मिट्टी के बर्तन तैयार करता है, कभी चलिए उसके पास में, आपको समझ में आएगा। बाइबल में तो एक उदाहरण लिखा गया है उसके विषय में, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में 18 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 18 अध्याय और वचन 1 से लेकर 4 तक। यिर्मयाह चैप्टर 18 एंड वर्स 1 to 4, जहां लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। जो चाक के ऊपर बना रहा था, जो बासन बना रहा था, बर्तन बना रहा था, वह बिगड़ गया। जी हां, मेरी रोटी बिगड़ी थी ना, वैसा ये बर्तन भी बिगड़ गया। और बिगड़ने के बाद में अपनी समझ के अनुसार एक नया बर्तन उसको बनाया। पहले बिगड़ने दिया, उसके बाद नया बनाया। कुछ समझ रहे आप? पहले टूटने दिया। आप सोच रहे ना, क्यों हो रहा मेरे साथ ऐसा? क्यों चल रहा मेरे साथ ऐसा? कब तक चलेगा मेरे साथ ऐसा? परमेश्वर के चाक पर आप बैठे हो, वो आपको घुमा रहा है और आप बिगड़ते चले जा रहे हो। मतलब आपका आकार, आपका उकार, आपका तरीका बिगड़ता चला जा रहा है। प्रभु जमा कर देगा उसको, वापस सारी मिट्टी को जमा कर देगा, और अपनी समझ से वो कहेगा, इस बार मैं घड़ा नहीं बनाऊंगा, इस बार मैं सुराही बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर पहले से कुछ और बेहतर आपको बनाना चाहता है, इसलिए तोड़ेगा, तोड़ने के बाद आपको नया बनाएगा। और टूटने में बहुत तकलीफ होती मेरे प्यारों, लेकिन जब नया बनते ना, वो आशीष अनगिनत है। मैं पहले आपको बोल चुका हूं, यूसुफ के जीवन में वैसा ही हुआ था। वह तो टूट रहा था, उसके लाइफ में टूटापन चल रहा था, फैमिली से, दोस्तों से, मित्रों से, घर के लोगों से, भाइयों से तकलीफें 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 चल रही थी। लेकिन जब ये बासन, ये बर्तन बिगड़ के प्रभु ने नया बनाया, तो सीधा मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। हालेलुया। तकलीफें उसके जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर ने उसको नया बनाया, और बहुत सारे इजरायलियों के लिए यूसुफ को परमेश्वर ने आशीष का कारण बनाया। पहले उसको टूटने दिया, उसके बाद नया बनाया। प्रभु आपके साथ वो करना चाहता है। एक आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस बात में परमेश्वर का वायदा है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग टूटते रहते हैं, जो लोग टूट गए हैं, जो लोग टूटेपन से गुजर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का एक वायदा है बाइबल में, और यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 54 और वचन 7, आइज़ाया चैप्टर 54 एंड वर्स 7, जहां लिखा है, क्षण भर के लिए ही मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा, फिर रख लूंगा। ऐसा लिखा है, मैं तुझे फिर रख लूंगा। मैंने कितने टाइम के लिए तुझे छोड़ दिया था? क्षण भर के लिए। जब आपका लाइफ में टूटेपन का जो समय आता है, दरअसल ये वो समय होता है, क्षण भर के लिए छोड़ देता है ना। पहला वचन में पढ़ा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और पिता ने यीशु को क्षण भर के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि हम सबके पाप लेकर वह क्रूस पर था, और इस कारण छोड़ दिया गया था। लेकिन क्षण भर के बाद हम देखते हैं वो पिता की गोद में है। लिखा है वचन में कि क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, पर अब मैं दया करके फिर तुझे रख लूंगा। आपके टूटेपन का समय खत्म हो जाएगा, और परमेश्वर के पास आशीषों का समय शुरू हो जाएगा। हालेलुया। सो आज हमने सीखा कि बनने के लिए टूटना है। अगर आपको बनना है तो टूटना आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर का पुत्र भी टूटा, तब जाके वो परमेश्वर का पुत्र बना। और 3 बातें हमने सीखा कि टूटना सिद्धता की ओर ले चलता है, टूटना प्रार्थना में परिपक्वता लाता है, और हमने सीखा टूटना नया आपको बना देता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। अगर आप बन नहीं पा रहे हो तो पहले टूटने के लिए प्रार्थना करें। टूट जाओगे, घबराना मत कि टूट कर मैं कहीं बिखर ना जाऊं। मैंने कुम्हार को देखा था, जब अपने गीले घड़े को थोड़ा हल्का सूखा था, उसको जब वो ठोक रहा था मजबूत करने के लिए, तो उसका एक हाथ घड़े के अंदर था और दूसरे हाथ से वो ठोक रहा था। प्रभु भले ही आपको ऊपर से ठोकेगा, लेकिन उसका दूसरा हाथ आपको सपोर्ट दे रहा है, आपको बिखरने नहीं देगा। कहे प्रभु से, प्रभु आ और मुझे ठोक, मुझे तैयार कर, मुझे मजबूत कर, टूटेपन से गुजरूं
तो मुझे छोड़ मत दे, मुझे हिम्मत देना, क्योंकि यही टूटापन आपको सिद्ध व्यक्ति बनाएगा। यही टूटापन आपकी प्रार्थनाओं में परिपक्वता लाएगा और यही टूटापन आपको एक नया आदमी बनाएगा। अगर आप ऐसा बनने को तैयार हो और अभी तक आप नहीं बन रहे थे, बनने में इच्छुक हो, तो आओ मेरे साथ मिलकर दुआ करें। प्रभु से कहे, प्रभु आइए, मुझे तोड़िए और मुझे दोबारा बनाइए। दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते प्रभु कि आप सचमुच हम सबसे प्यार करते हो और इसलिए प्रभु हमें कई बार टूटने से गुजरने देते हो। हे पिता, हमें टूटने दे और हमें वापस बना प्रभु, वापस बना, ताकि हम परिपक्व बन जाए, ताकि हम सिद्ध बन जाए, ताकि प्रभु हम नए बन जाए। प्रभु अपने एकलौते बेटे यीशु के द्वारा आपने हमको सिखाया प्रभु कि हमें भी टूटेपन से गुजरना है और जितना हम टूटेंगे उतना हम बनेंगे। आज मेरे बहुत सारे भाई और बहनें यहाँ पर है प्रभु जी, और प्यारे पिता परमेश्वर, वे अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग जो टूटेपन से गुजर रहे हैं, टूटेपन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। प्रभु आपका आश्वासन है, आपका वायदा है वचन का कि मैं दोबारा तुझ पर दया करके तुझे रख लूंगा। यस प्रभु, आप हर किसी को रखने जा रहे हो, हर किसी को अपनाने जा रहे पिता, जो सचमुच टूटेपन से गुजर रहे हैं। आप उनकी दुआओं को मजबूत कर रहे प्रभु, आप उनके आत्मिक जीवन को मजबूत कर रहे प्रभु। हे पिता, आप उनको सिद्ध व्यक्ति बना रहे प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज मेरे तमाम भाई और बहनें सिद्ध बन जाए, परिपक्व बन जाए, प्रभु में और ज्यादा गहरे बन जाए। परमेश्वर ऐसी सहायता कर। धन्यवाद स्तुति करते हैं ताकि जो आज टूटे हैं वे जुड़ जाए और जो प्रभु टूट नहीं पा रहे हैं उन्हें टूटने में सहायता कर प्रभु, और उन्हें पकड़ के रखना पिता, ताकि वे बिखर ना जाए, ताकि वे मजबूत बन जाए। धन्यवाद स्तुति करते प्रभु, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।